दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। भारत ने कहा है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति और बातचीत का रास्ता ही एकमात्र व्यावसायिक विकल्प होना चाहिए। खून बहाकर इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं निकल सकता। भारत ने यूक्रेन में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात को लेकर एक बार फिर अपनी गहरी चिंता जताई है। कूटनीति और बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालने के और अपने रुख को दोहराया है। रूस ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद एरिया सूत्र की बैठक की मेजबानी की, जिसमें यूक्रेन की सेना और मिलिशिया द्वारा कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों का अलावा उसके द्वारा किए गए अन्य शुद्ध अपराधों को लेकर चर्चा की गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत यूक्रेन में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात को लेकर बेहद गंभीर रूप से चिंतित है और सभी पक्षों से हिंसा और तत्काल समाप्त करने का आग्रह करता है। प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत मानता है कि खून बहाकर और निर्दोष लोगों की जीवन की कीमत पर इसका समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। हमने इस युद्ध की शुरुआत से ही इस बात पर जोर दिया था कि कूटनीति और राजनीति का रास्ता एकमात्र व्यावसायिक विकल्प होना चाहिए। माथुर ने कहा कि भारत बुक में आम नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा करता है और इसकी स्वतंत्र जांच का आह्वान तथा समर्थन करता है। इसके अलावा भारत यूक्रेन के लोगों की तकलीफों को कम करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि युद्ध में कोई विजय नहीं होगा और इसके प्रभावित सभी लोग पीड़ित होते रहेंगे। इसी बीच यूक्रेन के सैनिकों ने मारिउपोल के आसपास अपनी स्थिति को मजबूत कर ली है। यूक्रेन को पश्चिम देशों से मदद मिलना लगातार जारी है। अब यूक्रेन की आर्मी को तुर्की में बने 12 बैरकतार TB2 ड्रोन मिल गए हैं। इसी बीच ड्रोन को काफ़ी एडवांस माना जा रहा है। वहीं रूस की सेना ने मारिउपोल में अपनी जीत को देश के विजय दिवस समारोह से पहले पूरा करने के प्रयास में हमले तेज कर दिए हैं। वहीं मारिउपोल में स्टील प्लांट से सभी महिला और बच्चों बुजुर्गों को निकाल लिया गया है। रूस की सेना ने लंबे समय से इस स्टील प्लांट की घेराबंदी की हुई थी। यूक्रेन की उप प्रधानमंत्री इरिना वेलेस्की ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रपति के आदेश का पालन किया गया है। सभी महिलाओं और बच्चों बुजुर्गों को अज़ोवस्तान के लिए रवाना कर दिया जाए। मारिउपोल मारने अभियान का ये हिस्सा पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि मारिउपोल को पूरी तरह से रूसी सैनिकों के कब्जे में जाने से रोकने के लिए यूक्रेन सैनिकों के साथ आम लोग भी मौजूद थे। जब से युद्ध शुरू हुआ है, रूसी सेना का जेड सिंबल काफ़ी चर्चा में है। ज़्यादातर लोग इसका अर्थ जीत से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि 2014 में पहली बार रूसी सेना के वाहनों पर जेड सिंबल देखा गया था। तब से रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार रूसी सेना के वाहनों पर जेड निशान यानी कि 22 फरवरी को नजर आया, यानी यूक्रेन पर औपचारिक हमलों से पहले। उसी दिन रूस की सेना यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में घुसी थी। जेड सिंबल रूस की